Good afternoon, dear students. Today, our next chapter is physical features of India. In this chapter, our topic is relief and structure. रिलीफ और स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, मतलब जो उच्चावच हैं, जो हमें धरातल पे ऊंच नीच जो भी जिस प्रकार की हमें चट्टानें या चीज़ें दिखती हैं उसके बारे में जानेंगे। पहले इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। You have already learnt earlier that India is a vast country with varied landforms. ये चीज़ें हमने बहुत पहले मतलब इसके पहले पढ़ चुके हम लोग कि इंडिया जो है वो इज़ अ वास्ट कंट्री, एक बहुत ही बड़ा देश है। विद वेरिड लैंड फॉर्म्स, मतलब विभिन्न प्रकार के लैंड फॉर्म्स इंडिया में पाए जाते हैं। व्हाट काइंड ऑफ टेरियन डू यू लिव इन, मतलब किस प्रकार के भूस्थल पे या भूभाग पे आप रहते हैं। इफ़ यू लिव इन द प्लेन्स, अगर आप प्लेन एरिया में रहते हैं। यू आर फेमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ द प्लेन लैंड, तो आपके लिए ये कॉमन सी बात है कि एक फेमिलियर बात है कि आप इस चीज़ को देखे होंगे कि प्लेन लैंड जो है उसका स्ट्रेचेस यानी उसका फैलाव कितना है, मतलब कि कैसे पाया जाता है। तो इस तरह से अगर आप प्लेन एरिया में रह रहे हैं तो प्लेन एरिया के बारे में काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। इन कंट्रास्ट इफ़ यू लिव इन हिली रीजन, अगर आप हिली रीजन में रहते हैं, इसके विपरीत अगर आप हिली रीजन में रहते हैं तो द रग्ड टेरियन विद माउंटेन्स, तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा। रग्ड मतलब उबड़ खाबड़ स्थल देखने को मिलेंगे। विद माउंटेन्स, जैसे कि माउंटेन कहीं पहाड़ दिखेगा तो कहीं वैली, कहीं घाटियाँ दिखेंगी। आर कॉमन फीचर्स, वहाँ के लिए ये सभी क्या है, कॉमन फीचर है, वहाँ के सामान्य विशेषताएं हैं। किस जगह का, हिली रीजन का। इन फैक्ट आवर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। इन फैक्ट यह सत्य है कि आवर कंट्री, हमारा देश, हैज़ प्रैक्टिकली, हमारे देश के पास ऑल मेजर फिजिकल, जो मुख्य अर्थ के, पृथ्वी के जो मुख्य फिजिकल फीचर्स होते हैं, उसकी भौतिक जो बनावटें होती हैं, जो भी मुख्य बनावटें होती हैं वो सभी इंडिया के लैंड के पास है, इंडिया लैंड में पाए जाते हैं, मतलब इंडिया में पाए जाते हैं। माउंटेन्स, प्लेन्स, डिजर्ट्स, प्लेट्स एंड आइलैंड्स, वो सभी कौन कौन से हैं जो फिजिकल फीचर्स हैं। माउंटेन है, प्लेन है, डिजर्ट है, प्लेट है एंड आइलैंड्स है। तो यू मस्ट बी वंडरिंग हाउ दीज फिजिकल फीचर्स हैव बीन फॉर्म्ड। यू मस्ट बी वंडरिंग, आप यह जान के आश्चर्य करेंगे कि दीज फिजिकल फीचर्स हैव बीन फॉर्म्ड, कि ये फिजिकल फीचर्स जो हैं वो कैसे बने हैं। वी विल लर्न, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। मोर अबाउट मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स हैं, जो भी मुख्य फिजिकल फीचर्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड हाउ दे हैव बीन फॉर्म्ड, और ये कैसे बने हैं इसके बारे में भी जानेंगे। तो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है रिलीफ एंड स्ट्रक्चर, मतलब उच्चावच और उनका बनावट। वी फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, हम क्या पाते हैं, विभिन्न प्रकार के रॉक्स को देखते हैं। सम आर वेरी हार्ड लाइक मार्बल, कुछ ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी हार्ड होते हैं मार्बल की तरह से। विच हैज़ बीन यूज्ड फॉर मेकिंग द ताजमहल, जिसका यूज़ किस में किया गया है, ताजमहल बनाने में किया गया है। एंड सम आर वेरी सॉफ्ट, और कुछ ऐसे भी हैं जो काफ़ी सॉफ्ट है, मुलायम है। लाइक सोप स्टोन की तरह से। विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग टैल्कम पाउडर, जिसका यूज़ किस में किया जाता है, जो सॉफ्ट स्टोन होते हैं उनका यूज़ टैल्कम पाउडर बनाने में किया जाता है। द कलर ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर बिकॉज सॉइल इज़ फॉर्म्ड आउट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। द कलर ऑफ सॉइल वेरीज, मतलब एक फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, एक प्लेस से अगर दूसरे प्लेस पे हम लोग जाते हैं तो क्या देखने को मिलता है, सॉइल में वेरीज देखने को मिलता है। मतलब अगर हम लोग यहाँ मिट्टी देख रहे हैं तो कहीं और कुछ दूरी पे जाएं तो वहाँ पे दूसरे तरह की मिट्टी हमें देखने को मिलती है। ये विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इसका कारण क्या है, फॉर्म्ड आउट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक, ये विभिन्न प्रकार के रॉक्स से ये
बने हैं, इसलिए हमें ऐसा दिखता है। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने ऐसा सोचा है कभी कि अबाउट द कॉजेज ऑफ दिस वेरिएशंस, इस वेरिएशंस के कारण क्या हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ दिस वेरिएशंस आर कॉज ड्यू टू डिफरेंट इन रॉक्स फॉर्मेशन, इसमें से मोस्ट ऑफ दिस वेरिएशंस, इसमें से जो विभिन्नताएं वेरिएशंस पाई जाती हैं, आर कॉज्ड, इसका कारण क्या है, डिफरेंसेस इन रॉक्स फॉर्मेशन, जो रॉक्स का फॉर्मेशन होता है उसमें डिफरेंस पाया जाता है, इस कारण लैंड में भी डिफरेंस पाया जाता है। India is a large land mass formed during different geological periods which has influenced her reliefs. इंडिया इज़ अ लार्ज लैंड मास, इंडिया के पास लार्ज लैंड मास है, फॉर्म्ड ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स, ये विभिन्न भौगोलिक जो पीरियड्स हैं, समय है, विभिन्न प्रकार के मतलब भौगोलिक पीरियड में ये बने हुए हैं, इसलिए इसमें विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। विच हैज़ इन्फ्लुएंस्ड हर रिलीफ, और जो कि किससे प्रभावित है, रिलीफ से, ये अपने रिलीफ मतलब जो भी ऊंचावच है उससे ये प्रभावित होती है लैंड मास। बिसाइड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के अलावा अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस सच एज, कुछ ऐसे भी प्रोसेसेस हैं, मतलब प्रक्रिया है, जैसे कि वेदरिंग मतलब अपक्षय, इरोजन मतलब कि जो अपर्दन होता है उसको इरोजन बोलते हैं, एंड डिपोजिशन, और जो निक्षेपण होता है मतलब जमाव जो होता है उसको डिपोजिशन कहते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, हैव क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड द रिलीफ ऑफ इट्स प्रेजेंट फॉर्म, मतलब जो प्रेजेंट फॉर्म में जो भी लैंड का फॉर्म है उसमें चेंजिंग आती हैं, उसके रिलीफ्स में, ऊंचावच में परिवर्तन होता रहता है। अर्थ साइंटिस्ट हैव अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स, अर्थ साइंटिस्ट जो भूवैज्ञानिक हैं, हैव अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन, वो इसको एक्सप्लेन करते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स मतलब जो भौतिक जो विशेषताएं हैं उसके निर्माण कैसे हुए इसका ये एक्सप्लेन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सम थ्योरीज, कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जिसके हेल्प से ये इसका एक्सप्लेन करते हैं, बेस्ड ऑन सर्टन एविडेंसेस, और ये जो सिद्धांत हैं उसका एक्सप्लेन किस बेस पे करते हैं, कुछ सबूतों के आधार पे, कुछ एविडेंस के आधार पे ये इसका एक्सप्लेन करते हैं। वन सच प्लॉजिबल थ्योरी इज़ द थियोरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, इसमें से एक सबसे ही मतलब कि फेमस या सबसे ही प्रशंसनीय सिद्धांत है, कौन सा, प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत है। अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, इस थियोरी के अकॉर्डिंग द क्रस्ट, अपर पार्ट मतलब हमारी पृथ्वी का जो अपर पार्ट है जिसको क्रस्ट बोलते हैं, ऑफ द अर्थ हैज़ बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स, ऑफ द अर्थ हैज़ बीन फॉर्म्ड, ये कैसे बना है, आउट ऑफ 7 मेजर, ये 7 मुख्य और बाकी माइनर प्लेट्स से मतलब छोटे छोटे प्लेट्स से मिल के बना है। द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स, जो प्लेट्स का मूवमेंट है उसका जो गति है, रिजल्ट इन द बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रेसेस विद इन द प्लेट्स एंड द कॉन्टिनेंटल रॉक्स अबव, रिजल्ट्स इन द बिल्डिंग ऑफ द स्ट्रेसेस, ये इसमें क्या होता है, प्लेट्स में जब तनाव होता है तो उसके कारण, जब प्लेट में आपसी तनाव होता है तो जो कॉन्टिनेंटल रॉक हैं, जो कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, वो उनके ऊपर ये दबाव पड़ता है जब पृथ्वी में आंतरिक स्ट्रेसेस होता है, तनाव होता है, तो इससे हमारे प्लेट का निर्माण होता है, मतलब ये या तो टूटते हैं या एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाते हैं। जैसे कि ये फिगर में दिया हुआ है 2.1 फिगर, प्लेट बाउंड्रीज जो दिया है, इस फिगर को हम लोग देख के समझेंगे। तो इसमें क्या है, कन्वर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या हुआ है कि एक प्लेट नीचे चला जा रहा है, दूसरा उसके ऊपर चढ़ गया है, तो इस तरह से यहाँ पे रिलीफ्स हमें देखने को मिलती हैं। फिर डाइवर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या हो रहा है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में डाइवर्ज कर जा रहे हैं, मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले जा रहे हैं।
ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या हो रहा है कि एक ऊपर खसक जा रहा है, एक नीचे खसक जा रहा है, तो इस तरह से ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बना रहा है। इसमें क्या होता है, लीडिंग टू फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। इसके द्वारा फोल्डिंग होता है, फॉल्टिंग होता है, मतलब या तो प्लेट मुड़ जाएगा या टूट जाएगा, या वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, या जो भी ज्वालामुखीय क्रियाएं हैं वो होती हैं। ब्रॉडली दोज प्लेट्स मूवमेंट आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ब्रॉडली दीज प्लेट्स, इन प्लेट्स के मूवमेंट को हम लोग 3 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। वाइल सम प्लेट कम टुवर्ड्स ईच अदर, जब कोई प्लेट एक दूसरे के तरफ आता है, एंड फॉर्म कन्वर्जेंट बाउंड्री, और कन्वर्जेंट बाउंड्री मतलब केंद्राभिमुखी, एक दूसरे की तरफ आते हैं, केंद्र की तरफ आते हैं, तो क्या करते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री, ये कन्वर्जेंट बाउंड्री बनाते हैं, जैसे कि फर्स्ट फिगर ऊपर वाला है। सम प्लेट्स मूव अवे, कुछ ऐसे प्लेट्स होते हैं जो मूव अवे कर जाते हैं, मतलब दूर चले जाते हैं, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, एंड फॉर्म डाइवर्जेंट बाउंड्री, और ये डाइवर्जेंट बाउंड्री बनाते हैं, मतलब ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इन द इवेंट ऑफ टू प्लेट्स कमिंग टुगेदर, इन द इवेंट ऑफ टू प्लेट, जब दो प्लेटों के इस क्रिया से, कमिंग टुगेदर एक साथ चलने से, दे मे आइदर कोलाइड एंड क्रम्बल, ये जब टकराती हैं या टुकड़े में बट जाती है, टुकड़े टुकड़े में, और वन में स्लाइड, या एक कोई स्लाइड कर जाता है, मतलब खसक जाता है, जैसे कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में देखने को मिल रहा है। अंडर द अदर, मतलब दूसरे से खसक के चला जाता है। At times they may also have horizontally passed each other and form transform boundary. एक समय क्या होता है, they may also have horizontally passed, ये क्षैतिज रूप से इनका प्लेट्स हैव चेंज, एट टाइम्स दे मे ऑल्सो मूव हॉरिजेंटली, ये हॉरिजेंटली मूव करते हैं, जिससे क्या होता है कि पास्ट ईच अदर, बाद में ये एक दूसरे से क्या होता है, एंड फॉर्म ट्रांसफॉर्म, ये एक दूसरे से ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनाते हैं, मतलब कि परिवर्तन सीमा बनाते हैं ये। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स हैव चेंज्ड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स, इन प्लेट्स का जो मूवमेंट है, हैव चेंज्ड, ये क्या करते हैं, कॉन्टिनेंट्स के पोजीशन और साइज को चेंज कर देते हैं, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, मतलब ये चेंजिंग होने में इनको कितना समय लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। सच मूवमेंट्स हैव ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर्स रिलीफ इन ऑफ इंडिया। सच मूवमेंट्स, कुछ ऐसे मूवमेंट हैं, हैव ऑल्सो इन्फ्लुएंस, जो कि इन्फ्लुएंस है द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट लैंड फॉर्म, मतलब अगर अभी के लैंड फॉर्म से उसका इवोल्यूशन मूल्यांकन किया जाए तो फीचर्स रिलीफ इन इंडिया, मतलब इंडिया की जो भी रिलीफ फीचर्स हैं, उच्चावच विशेषताएं हैं, उसके मूल्यांकन से ये परिवर्तन हमें पता चलता है कि प्लेट्स जो हैं वो मूव कर रही हैं। जैसे कि ये फिगर 2.2 का है, इसमें एरो बना के इसमें प्लेट्स को दिखाया गया है। ये जो अफ्रीकन प्लेट है, इसमें एरो एक नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ रहा है, और दूसरा किधर को जा रहा है, साउथ के तरफ जा रहा है, साउथ वेस्ट के तरफ। तो इस तरह से ये एरो से दिखाया गया है कि कौन सी प्लेट किधर को स्लाइड कर रही है, तो इससे आप लोग इसको समझ सकते हैं। द ओल्डेस्ट लैंड मॉस, जो ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना लैंड मॉस है, वो द पेनिनसुलर पार्ट, वो हमारे इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है, मतलब जो नीचे वाला पार्ट है इंडिया का, साउदर्न पार्ट वो है। वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, ये किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। द गोंडवाना लैंड इंक्लूडेड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका एज वन सिंगल लैंड मास। ये सभी एक सिंगल लैंड मास के बने हुए हैं, यानी गोंडवाना लैंड के बने हुए हैं। कौन कौन से, इंडिया का पेनिनसुलर, फिर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका, ये सभी
एक लैंड मास के हैं। द कन्वेंशनल करेंट्स स्प्लिट द क्रस्ट इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस। जो कन्वेंशनल करेंट्स होते हैं मतलब कि जो पारंपरिक धाराएं जो बहुत तेज पृथ्वी के अंदर में जो धाराएं होती हैं उससे क्या होता है, द कन्वेंशनल स्प्लिट द क्रस्ट इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस। ये क्रस्ट को स्प्लिट मतलब विभाजित कर देती हैं, विभिन्न टुकड़ों में तोड़ देती हैं। दस लीडिंग टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड से जब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सेपरेट हुआ था तो इसका कारण क्या था, यही था कन्वेंशनल करंट के कारण ही ये टूट के अलग हो गया ये प्लेट, और ये ड्रिफ्ट मतलब अब अपना अलग ये प्लेट हो गया है और तैर रहा है। टुवर्ड्स नॉर्थ, और ये अभी किधर को ड्रिफ्ट कर रहा है, नॉर्थ की तरफ मतलब उत्तर की तरफ। कौन सा लैंड है ये, इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है टुवर्ड्स नॉर्थ, ये यहाँ पे दिया हुआ है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यहाँ पे ये नॉर्थ की तरफ ऐसे बना हुआ है ना एरो, ये नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है यानी उधर को जा रहा है। द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्टेड इन द कोलिजन ऑफ द प्लेट। द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट, जो नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट है मतलब उत्तर दिशा में जो ये प्लेट का बहाव है, रिजल्टेड इन द कोलिशन, ये किसका रिजल्ट है, कोलिशन का रिजल्ट है, मतलब ये टकराने से ऐसा हुआ है, आपसी टकराव से। द सेडिमेंट्री रॉक्स विच आर एक्यूमुलेटेड इन द जियोसिंक्लाइन। द सेडिमेंट्री रॉक्स, जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं मतलब जो असादी चट्टानें हैं, विच आर एक्यूमुलेटेड, जो संचित मतलब इकट्ठा होते हैं, इन द जियोसिंक्लाइन, किस में इकट्ठा होते हैं, जियोसिंक्लाइन मतलब भूसन्नति, मतलब जहाँ पे पृथ्वी धंस रही है या नीचे धंसी हुई है वहाँ पे ये इकट्ठा होती रहती हैं, क्या, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो नोन एज द टेथिस, इसको किस नाम से जाना जाता है, टेथिस के नाम से जाना जाता है। वेयर फोल्डेड टू फॉर्म, वेयर फोल्डेड टू फॉर्म, ये फोल्ड हो गई, फॉर्म द माउंटेन, और इससे क्या हुआ, माउंटेन मतलब पहाड़ का निर्माण हुआ। सिस्टम ऑफ वेस्टर्न एशिया, मतलब पश्चिमी एशिया के जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग, एंड हिमालय, मतलब जो पश्चिम एशिया और हिमालय का पहाड़ है, माउंटेन है, वो इसी फोल्ड माउंटेन मतलब इसी लैंड फॉर्म के फोल्ड होने से बना है। द हिमालयन अपलिफ्ट, हिमालयन का जो अपलिफ्ट है मतलब जो ऊपर उठना है, आउट ऑफ द टेथिस सी, टेथिस सागर से, एंड सब्सिस्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न फ्लैंक, और जो सब्सिस्टेंस मतलब कि जो इनकी न्यूनता है मतलब कम होना है या घटना है, ऑफ द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट, मतलब जो पेनिनसुलर प्लेट के फ्लैंक मतलब पेनिनसुलर प्लेट की दिशा में इनकी न्यूनता है, मतलब ये घटते जाते हैं। इन द साउथ, साउथ में हमारा माउंटेन क्या है, ये नॉर्थ में ही उठा हुआ है, पेनिनसुलर की तरफ क्या है, ये उठा हुआ पार्ट नहीं है। अ फ्लैट लैंड ऑफ एक्सटेंसिव एलुवियल डिपॉजिट, अ फ्लैट लैंड, जो फ्लैट लैंड है मतलब समतल भूमि है, ऑफ एक्सटेंसिव एलुवियल डिपॉजिट्स, ये कैसे बना है, एलुवियल डिपॉजिट से, एलुवियल सॉइल के डिपॉजिट यानी जमने से, लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, ये इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन में हमें देखने को मिलता है। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशंस,
द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेस, जो इंडिया का लैंड है वो विभिन्न प्रकार के फिजिकल्स वेरिएशंस को डिस्प्लेस करती हैं, मतलब हमारे इंडिया में विभिन्न प्रकार के फिजिकल वेरिएशंस देखने को मिलता है। जियोलॉजिकली, भौगोलिक रूप से द पेनिनसुलर, मतलब जो पेनिनसुलर एरिया है हम लोग के इंडिया का साउदर्न पार्ट, प्लेट कंस्टिट्यूट वन ऑफ द एंशियंट लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस। ये हमारी पृथ्वी के सतह की बहुत ही पुराने लैंड मास से इसका निर्माण हुआ है या बना है। इट वॉज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एंड ब्लॉक्स। इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एंड ब्लॉक्स। ये बहुत ही स्टेबल मतलब स्थिर और जकड़ा हुआ मतलब स्थिर ये लैंड है। द हिमालयाज एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म्स। और जो हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन एरिया है वो रिसेंटली मतलब ये उस अभी इधर का बना हुआ एरिया है, मतलब उसको बने बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। किसको? हिमालयन और नॉर्दर्न प्लेन को। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, जियोलॉजी के व्यू पॉइंट से देखें तो हिमालयन माउंटेन फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। हिमालयन माउंटेन जो बना है वो अनस्टेबल मतलब अस्थिर जोन में बना है, अस्थिर क्षेत्र में बना है। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालयन, जो हिमालय का होल माउंटेन सिस्टम है, जो उनका पहाड़ का जो सिस्टम है, हिमालय रिप्रेजेंट्स अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी। हिमालय जो है वो बहुत ही नवीन टोपोग्राफी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब बहुत ही उसका तल रूप जो है वो नवीन है। विद हाई पिक्स के साथ, मतलब ऊंची चोटियों के साथ ये बहुत ही यूथफुल है, नवीन है। डीप वैलीज़, और यहाँ पे जो वैलीज़ होती हैं कैसी होती हैं? डीप होती हैं, मतलब गहरी होती हैं। एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, और यहाँ पे जो नदियाँ होती हैं वो बहुत ही तीव्र गति से बहती हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स। जो नॉर्दर्न प्लेन है हमारी इंडिया का वो किससे बना है? एलुवियल डिपॉजिट्स से बना है, द एलुवियल टाइप ऑफ सॉइल से ये बना है। द पेनिनसुलर प्लेट इज composed ऑफ igneous एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज। द पेनिनसुलर प्लेट्स इज composed, जो पेनिनसुलर प्लेट है हमारे इंडिया का वो किससे बना है? इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से, मतलब कि आग्नेय और मेटामॉर्फिक रूपांतरित सेल से बना है। विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज, और यहाँ पे कैसे लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं? जेंटली राइजिंग मतलब हल्की उठी हुई हिल्स पहाड़ियाँ हैं, और वाइड वैलीज और चौड़ी घाटियाँ हैं। इस प्रकार से हमारे साउदर्न पार्ट में पेनिनसुलर एरिया का निर्माण ऐसे हुआ है। बाकी हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। ओके।